ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इस वानर को तो देख कर लग रहा है कि ये मेरा वध सीता के हाथों कराना चाहता है, किंतु मुझे इसके जाल में न फंसकर शीघ्र ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। यदि रावण के भांति किसी राक्षस ने कुछ करने का प्रयास किया तो उसका अंत निश्चित है। मैं अब एक पत्नी ही नहीं, एक माँ भी हूँ। माता के हाथ में तिनका, साथ ही माता की ये दृढ़ हाव भाव। यदि मैंने पूर्ण रूप से अपना पत्नी धर्म निभाया है, यदि मेरे स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी की छवि कभी भी मेरे मस्तिष्क में नहीं रही है, तो ये तिनका रामबाण बन जाए। प्रभु ने तो तिनके को ब्रह्मास्त्र बनाया था, माता ने तिनके को प्रभु का नाम लेकर रामबाण बना दिया। हनुमान मुझे यहाँ चतुराई से ले आया है। मूर्ख है ये स्त्री जो हम जैसे राक्षसों का सामना एक तिनके से करने चली है। तुम्हारा वध भ्राता, विघ्नासुर का वध हो गया। मुझे शीघ्र ही यहां से निकलना होगा। ये माता के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से तिनके से बना हुआ रामबाण अंत कर सकता है मुल्कासुर का, क्योंकि माता के ही हाथ से वार हुआ है इसका। ये मुल्कासुर कहां चला गया? अच्छा, तो अब इस रूप में भाग रहा है ये यहां से, किंतु मुझे इसे माता के इस अस्त्र के सामने लाना ही होगा, तभी इसकी मृत्यु संभव होगी। ये तो मेरी ओर बढ़ रहा है, इसे अभी नष्ट करता हूं। अपनी मृत्यु से भयभीत होकर कहां भागे जा रहे हो राक्षस? अब तुम्हें नहीं भागने दूंगा मैं यहां से राक्षस।
अब मात्र एक ही दानव और बचा है। उसकी मृत्यु से पूर्व ही यदि मैं इस मूलकासुर को रामबाण के सम्मुख नहीं ले आया तो इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। अभी इसे नष्ट करता हूं। नहीं, मेरा अस्त्र से रोक नहीं पाया। मुझे अपने प्राण बचाने होंगे। तुम्हें वापस माता के अस्त्र के समीप भेजूंगा मैं। जय श्री राम। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो वानर। एक बार पुनः प्रयास कर लो वानर। जय श्री राम। वानर, इस प्रकार नहीं होगी मेरी मृत्यु। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा नहीं, माता सीता के द्वारा ही होगी, और ये होनी आज होकर ही रहेगी। नहीं, भ्राता! बकासुर की मृत्यु हो गई। ये अस्त्र अपना प्रभाव खोकर पुनः साधारण तिनके में परिवर्तित हो, उसके पूर्व ही मुझे इसका वार मूलकासुर पर कराना ही होगा। मूलकासुर, अब अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ। छोड़ वानर, छोड़ मेरा हाथ। कहां जा रहे हो दुष्ट? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि माता सीता के पवित्र हाथों से चलाए हुए तिनके से तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ये क्या? मैं अपना आकार क्यों नहीं बदल पा रहा? मैं शिला बन जाता हूं, ये मुझे भेद नहीं पाएगा। हाँ, यही उचित है। अब शिला तो क्या, तुम वज्र के भी बन जाओ राक्षस, किंतु अपनी मृत्यु से नहीं बच पाओगे तुम।
माता, मैं तो पुत्र भाव में बहकर ये भुला ही बैठा था कि माता सीता तो त्रिदेवियों का स्वरूप हैं। उन्हें मेरी सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। हे प्रभु, ये क्या हो गया? कहीं माता ने मुझे देख लिया तो मैं वचन भंग का दोषी हो जाऊंगा। हे प्रभु, इस बार आप ही बचा लीजिए। मैं शीघ्र ही यहां से चला जाऊंगा। क्या हनुमान है वहां? किंतु यदि माता ने देख लिया मुझे तो माता क्या सोचेंगी मेरे बारे में? हे प्रभु, कुछ कीजिए। क्या बात है भूमिजा? क्या देख रही हो इसको? कदाचित ही मैंने कहीं हनुमान को देखा है। वो कहीं आसपास ही है। अब ना जाने क्या होगा। पुत्री, जिनसे हम स्नेह रखते हैं, जिनका स्मरण करते रहते हैं, कभी कभी तो वो स्वतः ही हमारे सामने आ जाते हैं और कभी कभी वो दूर होते हुए भी आसपास दिखाई देते हैं। अच्छा, अब समझा तुम्हें आने में इतना विलंब क्यों हुआ। तुम्हें हनुमान के निकट होने का भ्रम हुआ और तुम उन्हें आसपास ढूंढती रही, है ना? नहीं पितृवर, वो तो मुझे मार्ग में कुछ राक्षस दिखाई दिए जो मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनके कारण मुझे विलंब हो गया। राक्षस यहाँ आसपास? पितृवर, आप निश्चिंत रहिए। प्रभु की कृपा से मैंने तिनके में राम बाण का आह्वान करके उनका संहार कर दिया। मुझे ज्ञात है पुत्री, तुम देवी शक्ति का स्वरूप हो। शतानन जैसे महाराक्षस का तुमने संहार किया है, किंतु इस आश्रम की सुरक्षा का दायित्व मेरा है। मैं अभी वेद मंत्रों से पूरे आश्रम क्षेत्र को रक्षित कर देता हूं। ये तो अच्छा हो गया। अब माता और शिशु सब रक्षित हो जाएंगे। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन नह पाहि चापज्जानीहि स्वनेन च प्राच्याम रक्ष प्रत्तिचाम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्म शूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि ते रक्षास्मांस तथा भुवन्। त्रिदेवी शक्तियों वाली माता सीता और महावेदज्ञ मंत्र शक्ति संपन्न महर्षि वाल्मीकि जी के रहते हुए कोई भी संकट इनको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। अब मैं पूर्णतया निश्चिंत हो गया हूं। अब मुझे माता के आदेश का पालन करते हुए प्रभु के पास लौट जाना चाहिए। हनुमत माता वियोग से खिन्ना, किंतु प्रभु संगत पे प्रसन्ना। अवध को लौट चले कपिराई, पाए कमल चरण रघुराई। काल नियम से चक्र घुमाए, लव कुश शनह शनह बढ़ी जाए। दो करे आश्रम मह क्रीड़ा, देखी देखी पुलकित ऋषि सीता। सिया राम जय हनुमान। ऋषि लेखन व पठन सिखाई, धनुर्विद्या महदक्ष बनाई। उत हनुमत सेवत रघुराई, धोए
पुष्प चढ़ाई। राम प्रसन्न रखी हनुमाना, किंतु स्वयं एकांत विलापा। हनुमत भावना को दे दिलिपि, राम कथा प्रस्तर पर दी लिखी। सिया राम जय हनुमान। प्रतिपल कपिलव कुश को विचारी, जो पूजत रही अवध बिहारी। जो जो बीते दिवस और रैना, वाल्मीकि रामायण पूर्णा। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रघुकुल की मर्यादा एवं राजधर्म का पालन करने के लिए सीता का परित्याग किए हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए मुझे पिताश्री। किंतु जब भी मैं आप पूर्वजों के इस कक्ष के पास से निकलता हूं, मुझे यही आभास होता है कि मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई है या कुछ अपूर्ण रह गया है। प्रतीत होता है जैसे आप पूर्वजों में से कोई तो है जो मुझसे असंतुष्ट है। यदि मेरे कृत्य से किसी को दुख पहुंचा हो तो मुझे दंडित करें, मुझे सहर्ष स्वीकार्य होगा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम महाराज दशरथ। पुत्र राम, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तुमने सदैव श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। तुमसे कोई त्रुटि होना संभव ही नहीं है। किंतु महाराज, यदि ऐसा है तो मेरे प्रभु को आप पूर्वजों के कक्ष के समीप से निकलते हुए सदैव घोर पीड़ा का अनुभव क्यों होता है? हनुमान, यदि पूर्वजों में कोई पीड़ा में है तो उनके वंशजों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पीड़ा होती ही है। अर्थात हमारे पूर्वजों में से कोई तो है जो कष्ट में है। हाँ राम, हमारे पूर्वज राजा मांधाता पीड़ा में है। स्वर्ग के अधिकारी होने के पश्चात भी वो स्वर्ग ना पहुंच सके। प्रणाम महाराज मांधाता। किंतु मैंने तो अपने सूर्यवंश के राजाओं की अनेकों शौर्य गाथाएं सुनी हैं, जिन्हें सुनकर मेरा भी मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो फिर कैसे एक सूर्यवंशी राजा का शीश इस प्रकार झुका हुआ है? क्या कारण है इनकी पीड़ा का? इनकी पीड़ा का कारण है लवनासुर। राम, पूर्व काल में राजा मांधाता की शौर्य गाथाएं तीनों लोकों में प्रचलित थी। स्वयं देवराज इंद्र भी उनका सामना करने से बचते थे। किंतु उस समय एक बार देवराज के किसी अपकृत्य से रुष्ट होकर राजा मांधाता ने देवराज इंद्र को चुनौती दी। स्वर्ग का राज पाकर आपको बहुत अभिमान हो गया है देवराज इंद्र। एक पृथ्वीवासी क्षत्रिय आपको ललकारने आया है। साहस है तो आइए, युद्ध कीजिए मुझसे।
परंतु देवताओं की चतुराई से वो चुनौती उलट दी गई। सूर्यवंशी महाराज, मानधाता को परास्त करना सहज नहीं होगा देवराजेंद्र। उन्होंने अनेक तपस्याओं एवं साधनाओं के द्वारा अनेकों शक्तियां प्राप्त की हैं, जो हम देवताओं की शक्तियों के समान ही हैं। आप सत्य कह रहे हैं अग्निदेव, इनसे युद्ध का अर्थ है पराजय। हो सकता है हमें स्वर्ग का सिंहासन भी छोड़ना पड़े, किंतु आज ऐसा नहीं होगा देवराजेंद्र। जहां शक्ति से कार्य ना बने, वहां युक्ति से कार्य करना ही विवेक संगत होता है। पृथ्वीवासी राजा मानधाता, स्वर्ग विजय के लिए तो आप चले आए हैं, किंतु यहां आने से पूर्व क्या आपने संपूर्ण पृथ्वी को विजित कर लिया है? यदि आप इतने ही शूरवीर हैं, तो देवराज इंद्र से युद्ध करने से पूर्व आप मथुरा के राजा लवनासुर को परास्त करके आइए। तभी स्वर्ग की मर्यादा का सम्मान होगा। स्वर्ग की मर्यादा का सम्मान हम भली भांति करना जानते हैं अग्निदेव। मैं सूर्यवंशी राजा मानधाता ये वचन देता हूं कि लवनासुर के वध के पश्चात ही मैं स्वर्गलोक में अपने कदम रखूंगा। कौन है ये लवनासुर जो देवताओं से भी बढ़कर शक्तिशाली है और जिसका सामना महाराज मानधाता को करना पड़ा? जो सच्चा और वीर योद्धा होता है, वो किसी भी चुनौती को सहर्ष स्वीकार करता है